पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग बर्निंग स्काई फॉर्मेशन को तैयार कर चुका था। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब लिंगडोंग बर्निंग स्काई फॉर्मेशन को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए अपना एसेंस बल्ट का मतलब है मूल खून। जैसे ही लिंगडोंग ने अपने मूल खून के 8 हिस्से करके 8 दरवाजों के पास भेजा, 8 दरवाजे इसी के साथ कांपने लग जाते हैं। इन दरवाजों से खून जैसी रोशनी बाहर आ रही थी जो कढ़ाई की दुनिया को चारों तरफ से ढक रही थी। इसी के बीच थी वो लाश जो बूढ़े मोडिमन पर हमले करते जा रही थी। जैसे ही मोडिमन ने देखा कि उसके आसपास की जगह किस तरह बदल गई तो उसके चेहरे की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगी। दूसरी तरफ लिंगडोंग ने अपने हाथों की सील बदलकर डेवोरिंग लाश को पीछे किया, जबकि 8 दरवाजों से तैयार हुई आग एक साथ मिलकर बूढ़े मोडिमन पर हमला करने लगी। उस हमले के आगे बढ़ने पर धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये हमला देखकर उसने वहां से भागने की सोची क्योंकि लाश भी अब उससे दूर चली गई थी, लेकिन उसके पास फैली लाल रोशनी उसे वहां से भागने नहीं दे रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसके भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। इस खतरनाक माहौल के चलते उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुझ जैसे जवान योद्धा से कभी नहीं हार सकता। स्कॉर्पियन स्काई का हमला। ये चिल्लाते हुए उसके चेहरे का स्कॉर्पियन टैटू चमकने लगा, जिसके साथ उसके शरीर से हरे रंग की क्यूआई निकलने लगी। क्यूआई एक जगह इकट्ठी होकर एक विशाल डीमन स्कॉर्पियन में बदल गई। उस स्कॉर्पियन ने चिंगाड़ते हुए उस आग का सामना किया। इन हमलों के टकराते ही उस कढ़ाई में धमाके के साथ शक्तियां फैल गई। शक्तियों के फैलने के साथ 8 दरवाजे चमकने लगे, जिससे वो शक्तियां लिंगडोंग के पास नहीं पहुंच पाई। तभी उस स्कॉर्पियन की दर्द भरी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस चीख के साथ उस स्कॉर्पियन का शरीर तबाह होने लगा। अपने ताकतवर हमले को नाकाम होते देख मोडिमन का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा था। यही नहीं, उसकी शक्तियां भी पहले से कमजोर लग रही थी। लिंगडोंग ने मोडिमन की ऐसी हालत देखकर डेवोरिंग लाश को उस पर हमला करने के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, उसने 8 दरवाजों को भी मोडिमन की तरफ कर दिया, क्योंकि वह अब इस बूढ़े को खत्म करना चाहता था। जैसे ही बूढ़े ने लाश को अपनी तरफ आते देखा, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। लड़के, मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा और मेरा बदला इससे 100 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। इसी के साथ बूढ़े ने मुंह से मूल खून निकाला। मूल खून को काली शक्तियों के साथ मिलाकर आयाम में दरार लाकर वहां से भागने लगा। लिंगडोंग भी मोडिमन को कढ़ाई के अंदर से भागते हुए देख रहा था। उसी के साथ लिंगडोंग के मुंह से भी खून निकलने लगा, क्योंकि बर्निंग स्काई फॉर्मेशन तैयार करने की वजह से उसकी भी काफ़ी शक्तियां खर्च हुई थी। लेकिन मोडिमन के मुकाबले ये कुछ भी नहीं था और लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए सोचा, उसका हमला प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर को घायल करने में कामयाब रहा था। दूसरी तरफ डेथ कोफिन गेट पर काली रोशनी थी जो जिएयान के हमले से टकरा रही थी। जिएयान के हमले मूलिंगशान के डेथ गेट से टकराते ही खत्म हो रहे थे। कुछ ही देर में धमाके के साथ जिएयान पीछे पेड़ों से जाके टकरा गया। जिएयान हैरानी से मूलिंगशान को देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि यह छोटी लड़की इतनी ताकतवर होगी। अगर इस बात की खबर हर जगह फैल गई कि इस लड़की ने मुझे कितनी बुरी तरह हरा दिया तो मेरे नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। जिएयान को देखते हुए मूलिंगशान ने कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें अपना गुरूर दिखाने की? आराम से मुझे वो इमारत दे देते तो ये ना होता, लेकिन अब मैं तुम्हें मार कर वो इमारत तुमसे लूंगी। ये सुनकर जिएयान पीछे हटने लगा, लेकिन जिस दौरान वो पीछे हो रहा था उस समय उसके सामने नीली रोशनी दिखाई दी, जिससे काफ़ी ज़्यादा खिंचाव की शक्तियाँ निकल रही थी। मूलिंगशान ने अपनी तरफ पोटली खींचते हुए कहा, ये पोटली तो मुझे दे दो जिएयान। जैसे ही जिएयान ने देखा कि उसकी पोटली मूलिंगशान के पास चली गई, वो गुस्से से आग बबूला होने लगा। लेकिन तभी मूलिंगशान का डेथ गेट जिएयान से टकरा गया। जिएयान भी अभी पोटली के बारे में नहीं सोच रहा था। उसे अपनी जान की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वह जल्दी से और पीछे हो गया। उसे मूलिंगशान से मुकाबला करने के बाद पता चला था कि वह छोटी लड़की कितनी बेरहम थी। इतने में मूलिंगशान ने उस पोटली में से एक इमारत बाहर निकाली।
ये वही इमारत थी जो जियान ने नीलामी से हासिल की थी। तभी जियान ने गुस्से से मोलिंगशान को कहा, खबरदार, जो तुमने ये इमारत हमारे डेमोनिक वाइंड केव क्लैन से छीनने की कोशिश की, हमारा क्लैन तुम्हें इतनी बुरी मौत मारेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये इमारत तो तुम्हें अब नहीं मिलेगी, मोलिंगशान ने हंसते हुए कहा। इतने में वो कढ़ाई कांपने लगी और उसमें से एक बूढ़ा आदमी जख्मी हालत में बाहर आया। उस आदमी को बाहर आते देख जियान ने खुशी के साथ कहा, बुजुर्ग मोडिमन, जल्दी इस लड़की को ख़त्म कीजिए और इससे वो इमारत छीन लीजिए। लेकिन जियान ने अपनी बात कहने के बाद महसूस किया कि बुजुर्ग मोडिमन उस कढ़ाई से जख्मी हालत में बाहर निकले थे। इतना ही नहीं, उनकी शक्तियाँ भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। जियान ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ मोडेमन खौफसदा हो जाता है। उसे अब समझ आया था कि नेफ्रेस ओल्ड मैन इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हुआ था। मोडेमन ने जियान का हाथ पकड़ते हुए कहा, जिंदा रहना तो यहाँ से चलो। लेकिन बुजुर्ग, वो चांदी की इमारत। लेकिन मोडेमन ने तो उसकी बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मोडेमन सोच रहा था, अगर लिंगडोंग ने बाहर आकर उस पर हमला कर दिया तो उसकी हालत भागने जितनी भी नहीं बचेगी। इसलिए अभी इमारत के लिए लड़ना उसे सही नहीं लगा। मोडेमन जियान के साथ वहाँ से काली रोशनी में बदलकर वहाँ से गायब हो गया। तभी लिंगडोंग भी कढ़ाई से बाहर निकला और उस दिशा में देखने लगा जिस तरफ मोडेमन और जियान भागे थे। इसी के साथ लिंगडोंग के मुंह से खून निकलता है। तो लिंगशान चिंता के साथ लिंगडोंग के पास आई। भैया, क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तो मुझे इस मोडेमन से टकराने के लिए उम्मीद से ज़्यादा शक्तियाँ इस्तेमाल करनी पड़ गई, इसलिए मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। लेकिन क्या तुमने वो चीज़ हासिल की? भले ही बर्निंग स्काई फॉर्मेशन काफ़ी ताकतवर थी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी शक्तियाँ लगती हैं। वो तो मोडेमन भी नेफ्रस ओल्ड मैन की तरह मौत के डर से भाग गया था। वहीं लिंगडोंग की बात सुनकर मोलिंगशान ने चांदी की इमारत लिंगडोंग को दे दी, जिसे देखकर लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी। आखिर उसने वो इमारत हासिल कर ही ली थी। इमारत को पोटली में रखने के बाद लिंगडोंग ने कहा, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए मोलिंगशान, इससे पहले कि कोई और ताकतवर योद्धा यहाँ आ जाए। दोनों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ का इलाका शांत हो गया। अगर वहाँ पर मुकाबले के निशान ना होते तो कोई नहीं कह सकता था कि यहाँ पर कोई मुकाबला हुआ है। कुछ देर बाद वहाँ के पेड़ पर 2 लोग दिखाई देने लगे, जिसमें एक आदमी था और दूसरी एक जवान लड़की। ये लड़की और कोई नहीं, स्काई मर्चेंट कोर्ट से टांग डोंगलिंग थी। उसके पास खड़ा आदमी काफी ताकतवर लग रहा था। पिताजी, लगता है लिंगडोंग और उस लड़की ने चांदी की इमारत छीन ली है। तांग डोंगलिंग काफी हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि प्रोफाउंड दैट स्टेज एक्सपर्ट के होते लिंगडोंग उस इमारत को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। हाँ, इस लड़के के पास कुछ तकनीकें तो हैं, लेकिन ये एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि इस लड़की की ताकत अभी भी कम है। तभी थांग डोंगलिंग ने अपने पिता से सवाल करते हुए कहा, पिताजी, ये इमारत हमारे स्काई मर्चेंट कोर्ट के पास के इलाके से छीनी गई है, तो क्या डेमोनिक वाइंड केव क्लैन हमें इस बात के लिए हमें परेशान नहीं करेगा? उनका मुझसे कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो उन्हें नहीं कहा था ऑप्शन में शामिल होने के लिए। वैसे भी इस लड़की के पास जो गेट है वो लाइफ डेथ कॉफिन गेट है। इसका मतलब ये लड़की इमोर्टल सेज वेल क्लैन का हिस्सा है। इस ताकतवर क्लैन के सामने डेमोनिक वाइंड केव क्लैन भी कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर तांग डोंगलिंग काफ़ी हैरान हो गई थी। उसे नहीं लगा था कि ये छोटी लड़की इतने ताकतवर क्लैन से है। तभी उसके पिता ने कहा, ये चांदी की इमारत किसी गुफा को खोलने की चाबी है, लेकिन इसके 3 हिस्से हैं और बाकी 2 हिस्सों के मालिक पहले से ही हैं। अब इस लड़के की किस्मत पर है कि ये इस इमारत से कितना फ़ायदा उठा पाता है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत से योद्धा घेरा बनाए लोगों पर हमले करते जा रहे थे। ये योद्धा डेमोनिक वाइंड केव क्लैन के थे। उनके लिए ये हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तभी कुछ दूर तेजी से एक रोशनी उन्हीं की तरफ आती है और उसने वहां आकर तेथक्युआई की शक्तियों से हमला कर दिया, जिसके कारण उनमें से आधे लोग मारे गए। ये और कोई नहीं बल्कि मोडेमन था।
इतने में मोडिमन ने दूसरे क्लैन के लोगों पर चिल्लाते हुए कहा, तुम सबकी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम हमारे क्लैन के लोगों पर हमला करोगे। जैसे ही मोडिमन उन पर हमला करने वाला था, अभी वहां पर हेवन क्लैन और इल्यूजनरी क्लैन के भी प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर आ गए थे। वो आते ही मोडिमन से कहते हैं, तुम्हारा नई पीढ़ी के लोगों पर हमला करना शोभा नहीं देता है। इन बातों को छोड़ो, हमारे दल भी वो इमारत हासिल करना चाहते हैं, तो वो इमारत हमें सौंप दो, नहीं तो हम दोनों दल मिलकर तुम पर हमला कर देंगे। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।